हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और लास्ट में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देख लिया था और अभी रिसेंटली हमने फंक्शन के बारे में देखा है और फंक्शन के बारे में हमने उसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ा। मैं दिखा दूँ आपको। तो देखिएगा यहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमने अच्छे से रीड कर ली है पहले लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन मॉड्यूलर के और फंक्शन मेथड के बारे में प्रॉपरली हमने यहाँ पे देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके कुछ जो पार्ट्स थे वो हमने देखे। इट मीन जहाँ पे हम कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या पार्ट हमारे फंक्शन के होंगे वो हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। 4 टाइप्स थे इसके, जहाँ पे फंक्शन, जहाँ पे हमारा क्या था कि रिटर्न टाइप थी, और उसके बाद विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गूमेंट था पहला, और उसके बाद दूसरा था विदाउट आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न। उसके बाद थर्ड नंबर में हमने देखा था कि आर्गूमेंट एक्सेप्ट तो कर रहा था बट हमारा रिटर्न नहीं कर रहा था कोई मेथड जो हम फंक्शन बना रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि हम जो फंक्शन बना रहे थे वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट भी कर रहा था और रिटर्न भी कर रहा था। तो ये हमने इसके टाइप्स देखे। अभी इसमें फंक्शन का कुछ पार्ट्स हमारा रह चुका है जो हम देखेंगे अभी कुछ लेक्चर के बाद में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे वो पार्ट्स देखने से पहले आपको एक और नॉलेज होनी चाहिए। एक और टॉपिक है इसके अंदर जो पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं। तो पॉइंटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पॉइंटर की नॉलेज होगी तो आप उस फंक्शन का जो आगे वाला पार्ट्स होगा अच्छे से देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले पॉइंटर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर के बारे में। देखिएगा, पॉइंटर के बारे में बता दूं, सबसे पहले आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉइंटर का। हम देखेंगे पॉइंटर होते क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। मैं इसका एक आपको ड्रॉ बना के यहाँ पे दिखाऊंगा, कुछ फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि पॉइंटर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्या वर्क करते हैं, जो इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल होगा वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। बट आज के लेक्चर में ओनली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर आपको समझ आ गया टर्मिनोलॉजी क्या है पॉइंटर की, तो आप प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सम कुछ वेरिएबल्स होते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा हमारे पास ये हमारी एक रैम है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे इसका जो ये बन रहा है थोड़ा साफ नहीं बन रहा, आपको पता है कि अच्छे ढंग से नहीं बन रहा है, बट कोई नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा कि इसकी डिजाइनिंग कैसी है। तो मान लीजिएगा हमारे पास एक रैम है। रैम के अंदर क्या हुआ कि अभी हमने एक प्रोग्राम में यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने ऐसे किया कि इंट ए इक्वल टू 19 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट यहाँ पे ए इक्वल टू 19 ही करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि एक मेमोरी बनी होगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक मेमोरी बनी, मैं मानता हूँ कि वो मेमोरी यहाँ पे बनी, एक मेमोरी स्पेस बना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, मेमोरी स्पेस का ए होगा यहाँ पे। तो मेमोरी स्पेस का नाम ए हो गया, और इसका कुछ एड्रेस भी होगा। मान लीजिएगा इसका एड्रेस, सपोज कीजिएगा इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस 100 है, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस 100 हो गया। तो इसके अंदर वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 19 हमें दी है, तो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू हमने 19 दे दी, ठीक है। तो 19 इसके अंदर वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो 90 जब वैल्यू आ गई तो ये हमारा ए वेरिएबल बन गया रैम के अंदर, ठीक है। ये रैम है। तो अब हमें क्या करना होता है, देखिएगा अभी कर क्या रहा है, ये जो पूरा है यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 90 है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल बन रहा है नॉर्मल, और एक वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटा स्टोर कर रहे हैं, ना कि हम कुछ और। डेटा मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर हमको यहाँ पे कोई करेक्टर ए बी सी डी या वगैरह वगैरह कुछ, मान लीजिएगा कोई संबल्स करने हैं कुछ भी, तो वहां पे हम करेक्टर ले लेंगे। और अगर हमको कोई फ्लोटिंग पॉइंट करना है तो हम यहाँ पे रियल नंबर ले, अगर रियल नंबर करना है तो फ्लोट ले लेंगे। ऐसे ही काफी कुछ होते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको और बताऊंगा कि हम कैसे नंबर ऑफ, मतलब जैसे कि व्हाट इज, ये लिखा हुआ है व्हाट इज सी पॉइंटर, अगर इस पूरे को स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, ये सब बता दूंगा मैं आपको। तो अब इसमें देखिएगा हमको करना क्या होता है कि अभी हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हमने 19 स्टोर करा। अब हम पॉइंटर में क्या करते हैं, पॉइंटर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक बॉक्स और होता है। देखिएगा ये हमारे पास एक बॉक्स होगा यहाँ पे, ये रैम के अंदर मेमोरी मिलेगी, ये वाला बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, ये बॉक्स इसे क्या करेगा, इसको यहाँ पे रेफरेंस करता है। रेफरेंस का मतलब इसके अंदर रेफरेंस होता है, और वो रेफरेंस क्या स्टोर करता है, रेफरेंस हमारा यहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं करता। मैं आपको पहले बता दूं, रेफरेंस हमारा कोई डेटा होल्ड नहीं करता। रेफरेंस ऑलवेज, ये जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं इनका क्या करता है, एड्रेस कंटेन करता है। तो देखिएगा एड्रेस कंटेन करेगा। मान लीजिएगा इसने यहाँ पे क्या कंटेन किया, 100। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, शायद आपको क्लियर ना हो, या अगर क्लियर हो तो उसके बाद रिवाइज कर लीजिएगा कि हमारा जो एड्रेस होता है, जो किसी भी मेमोरी का एड्रेस होता है, वो न्यूमेरिकल यहाँ पे जो हमारा डेसिमल वैल्यूज है इनमें नहीं होता। ये वैल्यू यहाँ पे डेसिमल मान लो या फिर बाइनरी मान लो, इसमें नहीं होता। हम जो एड्रेस होता है वो होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। क्योंकि एड्रेस काफी
लेंथी लाइनों का होता है, और सॉरी लेंथी बिट्स का होता है, तो वो बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में। तो ये ओनली एज्यूम करा रहा हूं मैं आपसे कि यहाँ पे 100 है, तो ये 100 एक्चुअल में नहीं होता। होता क्या है मैं आपको दिखाऊंगा कोडिंग के थ्रू, आप इसको देख पाओगे, अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। होता है हेक्साडेसिमल में, ये आपको नोट करना है, नोट्स में भी अभी आपको मिलेगा, जब नोट्स का पार्ट आएगा तब आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर एड्रेस करती, इसको वेरिएबल को स्टोर करता है। तो सबसे पहली थिंग कि पॉइंटर बनता किस लिए है, पॉइंटर बनता है किसी भी वेरिएबल को होल्ड करने के लिए। अब इसको समझ कैसे सकते हैं, समझ ऐसे सकते हैं कि मान लीजिएगा हमारे पास एक बुक है, बुक हमारा एक डेटा है एक तरह का, जो एक हमारा रैप हुआ होता है किसी बुक के, जो फर्स्ट जो उसके ऊपर का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, पेजेस रैप हुए होते हैं। तो वो एक तरह से वेरिएबल कंटेन करो। अब बुक्स को रखते कहाँ पे है, जैसे हम अपने बैग के अंदर बुक्स को रखते हैं, तो बुक क्या है, सॉरी बैग क्या है, बैग एक तरह का पॉइंटर है जो हमारे बुक को कंटेन करता है। वो एक स्पेसिफिक एड्रेस है कि हाँ भाई हमारी बुक वहां पे है, तो हमारी बुक वहां पे रखी है। अब ये सब चीजें कोडिंग में इंप्लीमेंट करनी है, तो कोडिंग में ये तो है नहीं कि कोडिंग के अंदर बुक होगी, बुक को उठा के रख देंगे, तो उसका कोई हम एक टर्मिनोलॉजी निकालते हैं, कोई एक फंडा निकाला जाता है, उस फंडे के अकॉर्डिंग हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फंडा क्या था कि जो हमारी बुक है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है, उस एड्रेस को अगर हम बैग के अंदर रखेंगे तो ये कंफर्म है कि बुक उस एड्रेस पे होगी, तो वो ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट वे में वो बुक हमारी कहाँ पे आ जाएगी, बैग के अंदर आ जाएगी। तो सेम ऐसे यहाँ पे हुआ है कि मेमोरी है हमारी रैम, रैम के अंदर देखिएगा ये वेरिएबल बना, जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा ये वेरिएबल बना, ये वेरिएबल ए बना यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया था, देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर हमने 90 वैल्यू असाइन कर दी है, कुछ इसका एड्रेस भी होगा, एड्रेस ऑलवेज हेक्साडेसिमल में होता है, मैंने आपको ये पहले बता दिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टली हम इसको पॉइंट, इससे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ना करके इसको हम किसी और के थ्रू करें, या फिर ये एक वेरिएबल ऐसा हो कि जिसको हम किसी और के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सके, तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर क्या करता है, हमारा जो वेरिएबल होगा वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा। अब आप सोचिए, मान लीजिएगा एक ऐसे एग्जांपल से समझिएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट है, अब आपका एक गांव है, तो आपके गांव का एड्रेस उस डिस्ट्रिक्ट में, इट मींस वो डिस्ट्रिक्ट आपके गांव के एड्रेस को कंटेन करता है। तो इनडायरेक्ट वे में नॉर्मली अगर कहा जाए तो वो क्या कंटेन करता है कि आपके गांव का एड्रेस, बट उस डिस्ट्रिक्ट में जो अगर एड्रेस कंटेन किया तो वो अब आपको आपकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसको तो ऑटोमेटिकली कंटेन कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि वो एड्रेस उस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो जो पार्ट्स है आपकी लोकेशन का वो उस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर हमने इस एड्रेस को इसमें कंटेन कर दिया तो इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हमारी सोशल मीडिया जो अकाउंट है, जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, उन पे जाके आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट में भी आप हमको बता सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर करने के। तो ये देखिएगा पॉइंटर है। अब पॉइंटर बनता कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉइंटर की जो हमारी जो इसकी वो होती है, जो पॉइंटर बनता है वो कैसे बनता है, इसकी डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिक का यूज करते हैं। एस्टिक हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो उसको पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना देता है। पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है, ये आपको ऐसे नहीं कि बोलना कि ये कुछ और है, नहीं, ये भी एक मेमोरी का होल है, एक वेरिएबल है। अब ये किस टाइप का हो सकता है, ये जिस टाइप के डेटा को होल्ड करता है उसी टाइप का हो सकता है। मान लीजिएगा रियल नंबर होता तो फिर ये रियल नंबर का होता। अभी देखिएगा इसने इंटीजर टाइप के जो हमारा वेरिएबल था उसके एड्रेस को होल्ड किया है, तो ये इंटीजर टाइप का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने पी पॉइंटर बना लिया, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूं POINTERS, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैंने ये ऐसे यहाँ पे कर दिया। अभी तक हमारा सिर्फ क्या हुआ है, मेमोरी हमारी ओनली हमारी यहाँ पे एक मेमोरी बनी है, ठीक है। मेमोरी कैसी बनी है, पॉइंटर टाइप की, पॉइंटर टाइप की बन गई। अभी इसकी स्पेलिंग हम थोड़ी छोटी कर ले रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो हमने पी बना लिया है ओनली, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, इसको हम अच्छे से राइट कर पाए। मैंने एक पॉइंटर बना लिया है पी बनाने के बाद अभी क्या हुआ, देखिएगा एक मेमोरी बनी है, ओनली यहाँ पे एक मेमोरी बनी है, ना कि अभी होल्ड हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने यहाँ पे कंटेन किया, ये नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कंटेन करते कैसे हैं, देखिएगा कंटेन करने के लिए बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम कंटेन करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं। लाइन कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये बताइए, आप सभी को ये पता होगा, जब हम स्कैनएफ के थ्रू किसी वेरिएबल को इनपुट कराते हैं कीबोर्ड से, तो हम वहां पे कौन से एड्रेस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, मतलब प्रेजेंट टाइप डी, उसका यूज करते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल के साथ में
कौन से हमारा जो ऑपरेटर है उसका यूज करते हैं, आप कमेंट के जरिए अभी यहाँ पे वीडियो पोस्ट कीजिए, कमेंट के जरिए मेरे को बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। ठीक है, आप मेरे को एक बार बताइए कौन से किस जो हमारा ऑपरेटर है किस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो आई होप आपने किया होगा, तो मैं आपके कमेंट देखता हूँ आपने जो सोचा है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे होगा क्या। तो अब हम इसको कैसे करते हैं कि हमारा जो पॉइंटर p वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या असाइन करते हैं, उसके अंदर हम असाइन करते हैं एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a। क्योंकि आपसे मैंने बताया था कि जब हम किसी को इनपुट लेते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसके डेटा जो हमने इनपुट लिया था वो परसेंट टाइप डी से इनपुट आता है, और जो हम एड्रेस लगाते हैं वेरिएबल के आगे वो एड्रेस स्पेसिफिक लोकेशन को बताता है कि वो डेटा कहां पे स्टोर करना है। सेम ऐसा ही फंडा यहाँ पे यूज होता है, सेम ऐसा फंडा कि एड्रेस, ये हमारा जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये इस वेरिएबल के एड्रेस को फैच करता है कि अभी जो यहाँ पे ए वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है, एक्चुअल उसके एड्रेस को फैच करता है। फैच करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है राइट टू लेफ्ट चलता है। अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारी ऑपरेटर वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको ऑपरेटर सभी क्लियर हो जाएंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे चलता है या रिलेशन ऑपरेटर कैसे चलते हैं। एनीवे आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा यहाँ से हमको एड्रेस मिला, एड्रेस असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन हुआ किसके अंदर, पी वाले होल के अंदर, जो हमारा मेमोरी के अंदर ये होल है। मैं इसको एक बार बना देता हूँ, यहाँ पे पी राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कैसा है, ये हमारा है पी टाइप का। ठीक है, ये हमारे एस्टिक टाइप का पी है। तो अगर मैं यहाँ पे एस्टिक बना दूं, ये लीजिएगा मैंने यहाँ पे एस्टिक बना दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी करेंगे, ये लीजिएगा। तो हमारा एस्टिक जब हमारा, मैं आपको बता दूं ये इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, एस्टिक बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हम पॉइंटर के साथ यूज करते हैं इसको। तो जो हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर अब क्या हुआ, इस ये वाली स्टेटमेंट से हमारी ये जो हमारा जो लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, जो ये इसको क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था, ये वाला इसके अंदर जो रिलेशन होता है ये रिलेशन बन जाता है। इस लाइन के लिखने से ये वाला रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पॉइंटर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसकी वीडियो को एक बार रिटर्न देख सकते हैं दोबारा। अगर आपको वो भी देखनी है कोई इशू नहीं है। आने वाले लेक्चर में पॉइंटर के ऊपर मैंने 3 से 4 लेक्चर रखे हैं जिसमें आप अच्छे से इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, इसके जो एग्जाम्पल है वो भी सोल्व करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे भी, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी। उसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट आपको कि पॉइंटर एक ही टाइप के नहीं होते, सिंगल एस्टिक ही नहीं होता। मान लीजिएगा अगर ये हमारा पॉइंटर है, अब मैं एक चाहता हूं कि मेरे पास एक होल यहाँ पे और बने, कि एक मेमोरी होल यहाँ पे और हो। देखिएगा यहाँ पे ये वाला, और ये वाला मेमोरी होल क्या कर रहा है कि ये वाला इसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहने लगूं कि ये इसको कंटेन कर रहा है और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस मान लीजिएगा 200 है। ठीक है, इसका एड्रेस है 200, एड्रेस सभी का होता है, एड्रेस इसका भी होगा, इसका 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसका 3 होगा तो इसका है 3। तो मान लीजिएगा कि अभी मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा पॉइंटर हम बनाएं जो इसको होल्ड करे, किसको, पॉइंटर को होल्ड करे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा सिंगल पॉइंटर होता है, जो सिंगल एस्टिक के साथ डिक्लेयर होता है, वो किसको होल्ड करता है, वो किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल को होल्ड करता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वेरिएबल को ही होल्ड करे, फंक्शन वाले पॉइंटर फंक्शन को भी होल्ड करते हैं अगर फंक्शन टाइप के पॉइंटर है। वो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं पॉइंटर का एक बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि पॉइंटर ही एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से आज भी सी लैंग्वेज को माना जाता है। क्योंकि सी लैंग्वेज अगर पॉपुलर है तो वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से ही पॉपुलर है, क्योंकि पॉइंटर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अच्छी लैंग्वेजों में उस ढंग से नहीं है जो सी के अंदर है, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा पॉइंटर है इसको भी हम कहीं कंटेन करें, इसको भी हम हैंडल करें कहीं और से, सेम वही मैंने एग्जांपल जो एक बार पहले आपको फंक्शन के थ्रू बताया था, ऐसा ही है कि जब हम इनको कंटेन कर लेते हैं ना तो हमारा इनका ये जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, ये वेरिएबल जो हमारा डिक्लेयर होगा, इसका एक्सेस हमारे हाथ में आ जाता है कि अब हम पॉइंट जो हमारा पी है, पी के थ्रू इसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर डेटा फैच कर सकते हैं, इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, या इसको कहीं प्रिंट करा सकते हैं। इवन कुछ भी हम कर सकते हैं। अब किसके, पी की हेल्प से। हम ए को यूज ही नहीं करेंगे, पी की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा हम कहाँ पे थे, हम थे अगर हमको कोई हमारा एक नॉर्मल है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो हमारा ये है, देखिएगा अगर हम चाहते हैं कि इस वाले पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को भी अगर हम कंटेन कर दें किसी और के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें देखिएगा एक बनाना होता है। यहाँ पे नॉर्मल हम बनाएंगे, यहाँ पे मैंने इंटीजर डबल एस्टिक लगा के एक मैंने P2 बना लिया। अब P2 बना तो देखिएगा इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया यहाँ पे P2। तो मैंने जो बनाया है यहाँ पे ये हो गया हमारा P2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे P2 राइट डाउन कर देते हैं, ये हमारा P2 हो गया।
ठीक है, ये भी एस्टिक टाइप का है तो यहाँ पे भी एस्टिक बना देंगे हम, ये एस्टिक बन गई, थोड़ा गलत है कोई नहीं, आपके समझने के लिए काफी है। तो ये एस्टिक टाइप का होगा, यही पॉइंटर होगा। अब डबल एस्टिक होगा यहाँ पे, क्योंकि डबल एस्टिक हमने बनाया, ये क्या कंटेन कर रहा है, ये पॉइंटर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। तो अगर हम उसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखें, अगर हम उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखें, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर यहाँ पे जो हमारा P2 है उसके असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर हम यहाँ पे लिख दें एड्रेस ऑफ P, तो अब क्या होगा, अब ये वाला रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। इवन हम सभी को P2 की हेल्प से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर की पावर है। पॉइंटर काफी ज्यादा हमारे यूजफुल होते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पॉइंटर की हेल्प से हम कैसे वर्क करते हैं कि मान लीजिएगा हम अभी रिसेंटली आपने फंक्शन पढ़े हैं, तो मान लीजिएगा हमारे पास एक फंक्शन है कोई एडिशन का, और हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर, इट मींस मान लीजिएगा आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके चले कि आपकी कोई एक कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, उसमें से ही माइनस करना है। अब जब उसी के अंदर से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो एक्चुअल वैसे ही करेंगे, तो अब वो किसी और फंक्शन में है और जो हमारी कॉस्ट है एक्चुअल, और हम किसी और फंक्शन में इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कॉपीज पास होती थी, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताए थे। बट जब हम एक्चुअल एड्रेस पास करते हैं, जब हम एस्टिक के साथ आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। सो अगर स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप फंक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। तो जब हम एक्चुअल वैल्यूज पास करते हैं ना, एक्चुअल वैल्यू में उसका एड्रेस पास करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि कॉस्ट के अंदर डायरेक्टली डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो सकता है, ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। वो कैसे होंगे वो मैं अभी आपको आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपको पॉइंटर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 तक ही रुके, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मल्टीपल पॉइंटर हो, 3, 4, 5 ऐसे हो तो वो भी चलते रहते हैं। बट ज्यादा नॉर्मली हम पढ़ते हैं सेकंड तक ही पढ़ते हैं, हमारे ज्यादा यूज नहीं होते, क्योंकि आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस और है उन सब ने पॉइंटर को बैक एंड में चलाया है, फ्रंट एंड में पॉइंटर को नहीं चलाया। वो कैसे होता है वो जब और लैंग्वेज पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि आने वाले लेक्चर में हम पॉइंटर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद और भी टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।